जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे और इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और इससे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि चाय का दाम 60 रुपया प्रति केजी से 75 रुपया प्रति केजी हो जाए तो परिवार को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि बजट अपरिवर्तित रहे। इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके थे कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर X% की वृद्धि होती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे परसेंटेज में वृद्धि या कमी नहीं दिया हुआ। ये जो वृद्धि दिया हुआ आपका रुपया में दिया हुआ 60 रुपया से 75 रुपया हो जाता है, जबकि हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि वो प्रतिशत में वृद्धि हो या कमी हो। तो उस विधि से भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम उस विधि से बनाने के लिए हमको करना ये पड़ेगा कि इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा कि कितने % की वृद्धि हुई है। लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसको हम चेंज आसानी से कर सकते हैं। जैसे 60 रुपया से 75 रुपया हो गया तो कितना वृद्धि हुआ है, 15 रुपया का वृद्धि हुआ है। तो 15 रुपया कितना है हम बता चुके हैं। जैसे 60 रुपया का कितना होता है 15 रुपया, 25%। आधा रहता था 30%, यहाँ पे आधा से भी आधा है, मतलब इसका 1/4 है, मतलब 1/4 वृद्धि हुआ है, मतलब 25% की वृद्धि हुई है। तो 25% यहाँ से हम लोग निकाल लिए, फिर हम लोग उस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको एक दूसरा तरीका बताएंगे, इतना हम लोग दिमाग नहीं लगाने जाएंगे। अगर इस टाइप का दिया हुआ, अगर परसेंटेज में चेंज नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग देखिए इसको कैसे निकाल लेते हैं। डायरेक्ट आपको ये करना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। तो चलिए इसमें हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्ट डिफरेंस। तो 75 में 60 माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस हो जाता है 15। बस लिख लिए। नीचे लिख देना है हमको परिवर्तित मूल्य, मतलब या तो मूल्य कभी बढ़ता होगा या तो कभी घटता होगा। तो लास्ट वाला जो मूल्य होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना से इतना रुपया हो जाता है, मतलब बढ़ता है, तो परिवर्तित होकर ये हुआ। इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे और गुना 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाएगा 15 × 5 = 75, 20 × 5 = 100, मीन्स हो गया ये 20% आंसर। यानी परिवार को खपत में 20% की कमी करनी होगी। लेकिन जो पहले जो मेरा विधि था उस विधि से भी अगर बनाना चाहें तो उसमें क्या था, हम लोग देखें कि इसमें वृद्धि कितना हो रहा है, 25%। अभी आपको हम बता चुके हैं 25% की वृद्धि होती है। तो उस कंसेप्ट से अगर इसको बनाना चाहें तो यहाँ पे होता है, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 25, अब बटे यहाँ पे क्या करते थे 100 में प्लस कर देते थे उसको। तो 100 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 125 और ये गुना 100, 25 × 5 = 125। अब 5 से इसको कटाया जाए 20 × 5 = 100, यानी यहाँ भी मेरा 20% आ गया। ये था फर्स्ट मेथड। आइए सेकेंड मेथड। तो आप किसी भी मेथड से इसको बना सकते हैं। तो हम तो कहेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो इसके पचड़े में न पढ़ें, क्योंकि मान लें यहाँ पे अगर कोई बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है जिसका इजी वे में आप परसेंटेज नहीं बना सकते हैं तो फिर यहाँ पे ये आपको सुविधाजनक होगा। बाद में कि आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी प्रोसेस से बना सकते हैं। मैंने दोनों प्रोसेस को बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा जस्ट वही चीज़ है। यहाँ पे था क्या, संतरे का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी से 20 रुपया प्रति केजी हो जाता है, मतलब यहाँ पे कमी हो रही है। वहाँ पे क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे कमी हो रही है। तो खर्च में खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए उपभोग में कितने % की वृद्धि करनी होगी। अगर मूल्य कम हो गया तो हमको खपत उसका बढ़ाना होगा ताकि मेरा खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, बस दोनों का डिफरेंस हम पहले निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या है, ये हमको नहीं देखना है कि ये किस में किसको घटाना है, दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस हर हमेशा बड़ी में छोटी घटता है, चाहे इधर बड़ी हो चाहे इधर बड़ी हो। तो 25 में 20 घटा दिए, ये मेरा हो गया 5 और बटे हम बोले थे आपको क्या, इसमें
परिवर्तित मूल्य, यानी परिवर्तित चेंज होने के बाद जो मूल्य होता है, पहले का मूल्य ये था और चेंज होके ये हो गया है, तो ये वाला लिखेंगे। यहाँ भी हम लोग चेंज होने के बाद जो मूल्य हुआ था वो लिखे थे, यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एकदम चेंज हुआ मूल्य लिखेंगे, परिवर्तित मूल्य। यहाँ पे ये लिख दिए और गुना इसको फिर 100 से कर देंगे, ये हो जाएगा 5 चौक 20, अब 25 चौके 100 में से यहाँ पे 25% इसका आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट की वृद्धि करनी है? 25%। या फिर परसेंटेज वाला मेथड से देखा जाए, उसको अगर निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए कि कितने परसेंट की कमी हुई है यहाँ पे, तो 25 से हो गया है 20, यानी कि 5 रुपये की कमी हुई है। तो 5 रुपये की कमी, तो 25 का कितना परसेंट है? 5। 25 का 20% है 5, 25 का 10% 2.5, एक अंक के दशमलव आता है, उसका 2 गुना है, मतलब 20%। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर निकालना चाहें आप इसको सेकेंड मेथड से, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा 20, क्योंकि 20% की कमी है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्लस करते थे, जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो 100 में 20 माइनस करेंगे 80, ये गुना आपका हो जाता है 100, 20 चौक 80, 25 चौके 100, मतलब 25%। हमने दोनों प्रोसेस को बता दिया। अब आप अपनी इच्छा अनुसार जो इजी लगे, यानी कि क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, तो वहाँ पे आप जिस प्रोसेस को इजी समझे उस प्रोसेस से सॉल्व कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर 385 रुपया में पहले से 3.5 केजी चावल अधिक मिलता है। पहले चावल की दर था, बाद में चावल की दर याद करिए। क्वेश्चन एसएससी 2003 में पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन तो पढ़ने में बहुत लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आपको बस एकदम बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, पहले 385 रुपया में जितना भी चावल खरीदा जा रहा था, अब इतना चावल अधिक खरीद रहा है। वो क्यों अधिक खरीद रहा है? क्योंकि मूल्य में 20% की कमी हो गई है। मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो सबसे पहले हम लोग इसका 20% निकालेंगे। इसका 20% हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो 385 का 20% अगर आप नहीं निकाल सकते मौखिक रूप से, तो फिर लिखना पड़ेगा। वैसे 385 का 20% 77 होगा। क्यों? इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, 10% निकालने के लिए क्या होता है, उसको 10 से भाग देना पड़ता है। तो 10 से भाग देने का मतलब एक अंक के बाद दशमलव, यानी 38.5। 20% निकालना, उसका हम लोग डबल कर लिए, यानी 77। तो चलिए इसका हम लोग 20% निकाल लिए, ये हो गया 77। अब ये 77 रुपया जो हो गया, ये 3.5 केजी चावल का मूल्य हो गया। मूल्य में कमी हो गई। अगर हम मूल्य में कमी हो गई, अगर हम सामान ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो वो पैसा हमको वापस करेगा। तो कितना वापस करेगा? 77 रुपया। लेकिन इस 77 रुपया को अगर हम नहीं लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वो हमको 3.5 केजी चावल दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3.5 केजी चावल का ये मूल्य हुआ। कौन सा मूल्य हुआ? घटने के बाद दे रहा, नहीं घटा हुआ मूल्य। इसलिए ये हो गया 3.5 केजी चावल का घटा हुआ मूल्य। अगर किसी वस्तु का दाम घट जाता है, वस्तु की मात्रा हम नहीं बढ़ाना चाहेंगे, तो जितना घटा वो हमको वापस करेगा, रुपया वापस करेगा, घुमाएगा, वो रिटर्न देगा। अगर हम रिटर्न नहीं लेना चाहें, हम बोले कि नहीं उसके बदले हमको सामान ही बढ़ा के दे दो, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि सामान बढ़ा के दे दिया, इतना दे दिया। इसका मतलब हुआ इतने रुपये का ये सामान है, यानी इतना केजी का मूल्य इतना रुपया हो गया। अगर ये नहीं लेंगे तो हमको ये वापस मिलेगा। तो ये कौन सा मूल्य हुआ? घटने के बाद ये कंडीशन हो रहा, मतलब घटा हुआ मूल्य हो गया। इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट इतना से डिवाइड कर देंगे। इतना से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3.5 केजी का दाम था ये, तो 1 केजी का निकालने के लिए इससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10। इसको कटा दीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 से 35, अरे 7 77, 5 दूनी 10, यानी 11 दूनी 22। ये 22 रुपया हो गया। क्या हो गया? घटा हुआ मूल्य प्रति केजी, घटा हुआ मूल्य। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है आपको, ये तो घटा हुआ मूल्य निकल गया। तो पहले चावल की दर था, बाद में चावल की दर, बाद में चावल के बाद मूल्य घटने के बाद मूल्य में कमी हो गया, तो बाद वाला दर यही हो गया, घटा हुआ मूल्य। अब हमको पहले यानी प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो देखिए प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य,
ये क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ये 22 लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए ये 20% की कमी होने के बाद ये मूल्य है, यानी 20% की कमी मतलब 80%, यानी प्रारंभ का जो मूल्य था उसका ये 80% है। मतलब प्रारंभ में मूल्य अगर 100 रुपया रहा होगा तो अभी मूल्य कितना है, 80 रुपया। मतलब ये मेरा 80% है, प्रारंभ का ये 80% है। तो इसका 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 80 से। 1% हो गया, हमको निकालना है प्रारंभ का मूल्य। तो प्रारंभ में 100% था, प्रारंभ में जो भी था वो 100% था। इसको सॉल्व कर दीजिए, प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य हो गया। फिर से एक बार हम समझा देते हैं। ये आपने देखा 22 रुपया 1 केजी का घटा हुआ मूल्य हो गया। अब ये घटा है कितना, 20%। मतलब किसी वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपया रहा होगा तो उसका मूल्य अब कितना हो गया, 80 रुपया। यानी 100% से वो 80% हो गया। तो उसी प्रकार ये क्या हो गया, 80% हो गया वस्तु के प्रारंभिक मूल्य का ये 80%। तो 80% इक्वल टू इतना, तो एक ही के नियम से हम लोग जानते हैं 80% बराबर इतना। तो 1% बराबर, तो 80 से उसको डिवाइड करेंगे, 1% हो गया। अब हमको प्रारंभिक मूल्य चलना है, मतलब 100% निकालना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब चलिए इसको कटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 11 दूनी 22, फिर 2 5, यहाँ पे आ जाता है आपका 11/55/2 मीन्स हो गया 27 रुपये 50 पैसे। यानी उसका प्रारंभिक मूल्य था 27 रुपये 50 पैसे प्रति केजी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्ट उसी टाइप का है, इसमें और भी क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट। देखिए यहाँ पे बोलता क्या है, ये क्वेश्चन एसएससी 2004 में पूछा गया है। चलिए इसको पहले देखते हैं। ये कहता है कुछ नहीं, थोड़ा सा लॉजिक है और कुछ नहीं, इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं। अगर इस लॉजिक को आप नहीं समझेंगे तो फिर बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए कहता क्या है यहाँ पे, चावल के मूल्य में 2% की कमी कर दी गई है। जिस धनराशि से पहले 49 केजी चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा। आप सीधी सी बात मान लीजिए, पहले 100 रुपया में 100 केजी चावल का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपये। 100 केजी चावल का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया, मीन्स 1 केजी का मूल्य 1 रुपया हो गया। तो चलिए ये क्या कर रहा है, पहले वो क्या कर, शुरू में 49 केजी चावल वो खरीदता था। तो 49 केजी चावल का मूल्य कितना हो गया, 49 केजी चावल का मूल्य 49 रुपया, पहले की बात कर रहा है। चलिए वही नहीं, प्रारंभिक है। 100 केजी चावल का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया, यानी 1 केजी का मूल्य 1 रुपया था, यानी 49 केजी का मूल्य 49 रुपया था। यानी वो पहले 49 रुपया खर्च कर रहा था। अब कहता है कि खर्च हम वही करेंगे, 49 रुपया ही करेंगे, लेकिन 49 रुपया में अब कितना केजी चावल हमको मिलेगा, क्योंकि मूल्य में कमी हो गई है 2% की। मूल्य में 2% की कमी का मतलब हुआ, जो 100 केजी चावल पहले हम 100 रुपया में ले रहे थे, अब ये 100 केजी चावल हमको 98 रुपये में मिलेगा, क्योंकि 2% की कमी हो गई है। अब 100 केजी चावल का मूल्य 98 रुपया। 100 केजी चावल का मूल्य कितना हो गया, 98 रुपया। और हम पहले खर्च कितना कर रहे थे, 49 रुपया। पहले जो चावल 49 केजी खरीद रहे थे, 49 रुपया खर्च कर रहे थे। यही 49 रुपया में हमको कितना चावल मिलेगा, यही चीज़ पूछ रहा है। तो 98 रुपया में हमको 100 केजी चावल अभी मिल रहा है। तो अभी के डेट में 49 रुपया में कितना केजी चावल मिलेगा, इसका जब आधा हो गया तो इसका भी आधा हो जाएगा। 98 रुपया में अगर 100 केजी चावल मिल रहा था, ये मिल रहा है, तो 49 रुपया में इसका आधा नहीं 50 केजी चावल मिलेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 50। 49 रुपया में मिलने वाला चावल की मात्रा
50 केजी, बस यही चीज़ है, इसी को समझना है। ये समझाने के लिए इतना सारा चीज़ लिखा है। अगर ये चीज़ आप माइंड में समझते हैं तो कहीं कोई कैलकुलेशन, कहीं कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आंसर इसका आप 50 केजी लिख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आप इसे विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें। जय गुरु, थैंक यू।